नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। दक्षिण कोरिया, वियतनाम, फ्रांस और यूक्रेन के नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। आरबीआई का 2000 रुपए के नोट के चलन पर रोक लगाने का फैसला। 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक इन नोटों के किसी भी बैंक में बदलने की मिलेगी सुविधा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय दौरे को लेकर रांची, खूंटी और देवघर में सुरक्षा के किए जा रहे हैं पुख्ता इंतजाम। राज्य के महाविद्यालयों में यूजी 2023 में नामांकन के लिए पहले चरण का CUET कल से लगभग 52,000 विद्यार्थी होंगे शामिल। और मौसम विभाग ने पलामू, लातेहार और गढ़वा समेत राज्य के कई हिस्सों में हीट वेव चलने का जारी किया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री कल शाम हिरोशिमा पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत जापान मैत्री को प्रगाढ़ करने के उपायों, व्यापार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण कोरिया, वियतनाम, फ्रांस और यूक्रेन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर विमर्श करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला किया है। आरबीआई ने कहा कि लोग 2000 के नोट अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं या उन्हें किसी भी बैंक की शाखा से दूसरे नोटों से बदल सकते हैं। हालांकि 2000 रुपए के नोट वैध मुद्रा के रूप में बने रहेंगे। केंद्रीय बैंक ने कहा कि परिचालन सुविधा सुनिश्चित करने और बैंक शाखाओं की नियमित गतिविधियों में व्यवधान से बचने के लिए 2000 रुपए के नोटों को अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोटों में बदला जा सकता है। 23 मई 2023 से इन नोटों को किसी भी बैंक में एक बार में 20,000 रुपए की सीमा तक बदला जा सकता है। यह सुविधा 23 मई से आरबीआई के 19 उन क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रदान की जाएगी जहां इसे जारी किए जाने के विभाग हैं। आरबीआई ने कहा कि इस प्रक्रिया को नियत समय में खत्म करने के लिए और लोगों को पर्याप्त समय देने के लिए सभी बैंकों में 2000 रुपए के नोट जमा करने या बदलने की सुविधा 30 सितंबर 2023 तक उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 24 से 26 मई तक प्रस्तावित झारखंड दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने इस बाबत 4900 अतिरिक्त जवानों को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया है। इनमें 2500 जवान रांची में, 2000 जवान देवघर और 900 जवान खूंटी में तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा डीआईजी, एसपी, एएसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के कई पदाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किए जा रहे हैं। सभी को 22 मई को योगदान करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में स्थायी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति नहीं होने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अदालत ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और राज्य बाल संरक्षण आयोग ने रिक्त पदों को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि किन जिलों के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में स्थायी मजिस्ट्रेट हैं और कहां नहीं। इसका पूरा ब्यौरा दें। इस मामले पर ग्रीष्मावकाश के बाद अगली सुनवाई होगी। राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों 2023 में नामांकन के लिए पहले चरण का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET कल से शुरू होगी। यह परीक्षा 24 मई तक चलेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने CUET के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। झारखंड में कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के लिए 1,78,630 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है।
इसमें करीब 52,700 विद्यार्थी पहले चरण की परीक्षा में शामिल होंगे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर में NH-33 के किनारे भारी वाहनों के बेतरतीब खड़े किए जाने से सड़क दुर्घटनाओं की हमेशा आशंका बनी रहती है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 33 किनारे खड़े भारी वाहनों से दूसरे वाहनों के टकराने से कई लोगों की जान जा चुकी है तथा इस तरह की दुर्घटनाएं लगातार हो रही है। प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं होने से तेज रफ्तार वाहन चालक ऐसे वाहनों से टकराकर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। यही स्थिति जमशेदपुर शहर के भीतर मरीन ड्राइव, जेमको गोविंदपुर रोड, बर्मा माइंस सुनसुनिया गेट और भुयाडी बर्निंग घाट रोड पर भी है। यहाँ आधी सड़क पर भारी वाहनों का कब्जा रहता है। ऐसे वाहन जाम के अलावा दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। DTO दिनेश रंजन ने कहा कि पूर्व में कई बार NH किनारे एवं सड़क के किनारे खड़ा किए जाने वाले भारी वाहनों पर कार्रवाई की गई है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। दुमका में आयोजित 3 दिवसीय संथाल प्रज्ञा पुलिस ड्यूट मीट का कल समापन हो गया। इस मीट में संथाल प्रज्ञा प्रमंडल के सभी 6 जिलों के पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। इसमें साहिबगंज जिला ओवरऑल चैंपियन बनी तो दुमका उप विजेता रही। इस मौके पर DIG सुदर्शन प्रसाद मंडल ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित किया। मौसम विभाग ने गढ़वा, लातेहार और पलामू समेत राज्य के कई हिस्सों में 23 मई तक लू चलने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन जिलों के अलावा कोडरमा, चतरा, लोहरदगा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, हजारीबाग और सरायकेला खरसावां के कुछ इलाकों में हीट वेव चलने की संभावना है। वहीं राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान के 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को बढ़ती गर्मी को देखते हुए सतर्क रहने को कहा है। और अब संक्षिप्त खबरें। JPSC ने नगर विकास विभाग में सहायक अभियंता के लिए आयोजित मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। कुल 63 पदों के लिए 191 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सरायकेला खरसावां जिले के सीनी और राजखरसावां स्टेशन पर जन शताब्दी, एर्नाकुलम और साउथ बिहार एक्सप्रेस का ठहराव होने पर लोगों ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को बधाई दी है। ATS कुख्यात अपराधी अमन श्रीवास्तव को 6 दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। रांची की विशेष अदालत ने अमन को रिमांड पर लेने के ATS के आवेदन को कल मंजूरी दे दी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी अखबारों ने RBI द्वारा 2000 रुपए के नोट के प्रचलन पर रोक लगाने और माध्यमिक विद्यालयों के लिए नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने संबंधी खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने रुपये लेकर फ्लैट नहीं देने वाले बिल्डर और कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किए जाने वाली खबर को सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान ने झारखंड में अगले 3 दिनों तक लू चलने के आसार से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने कोयला कर्मियों के सभी भत्ते में 25% तक वृद्धि किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, रहें तैयार, जून में बढ़ेगी बिजली दर। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने हिरोशिमा में आज होने वाले जी शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के शामिल होने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। दक्षिण कोरिया, वियतनाम, फ्रांस और यूक्रेन के नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। RBI का 2000 रुपए के नोट के चलन पर रोक लगाने का फैसला
23 मई से 30 सितंबर 2023 तक इन नोटों के किसी भी बैंक में बदलने की मिलेगी सुविधा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय दौरे को लेकर रांची, खूंटी और देवघर में सुरक्षा के किए जा रहे हैं पुख्ता इंतजाम। राज्य के महाविद्यालयों में यूजी 2023 में नामांकन के लिए पहले चरण का CUET कल से लगभग 52,000 विद्यार्थी होंगे शामिल। और मौसम विभाग ने पलामू, लातेहार और गढ़वा समेत राज्य के कई हिस्सों में हीटवेव चलने का जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।